हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को शिवोहम टेम्पल का टूर कराने वाली हूँ, जो कि बेंगलोर के मुरुदेश पल्लिया में पड़ता है। तो ये देखिए, ये है इसका एंट्रेंस। यहाँ से मैं इंटर हुई तो मुझे वॉल पर ये सब डिवोशनल चीज़ें या फिर डिवोशनल पोस्टर कह लीजिए, वो सब देखने को मिली। ये देखिए, ये गुफा ही है, इसे केव टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ एंटर करते ही पहले तो ये वॉल पर ही मुझे ये सब डिवोशनल चीज़ें दिख रही हैं। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे बढ़ने पर मुझे ये रंग बिरंगी लाइटें दिखी, जो कि केव के अंदर ही बनी हुई, और यहाँ भी वॉल पर डिवोशनल स्पीचेज लिखी हुई है। तो मैं फिर से आगे बढ़ रही हूँ। आगे जाने पर मुझे यहीं से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होने वाले हैं। सबसे पहले मैंने जो टिकट लिया था, उसी टिकट में मुझे ये मिला 108 रुद्राक्ष था, जो कि इन सारे पतीलों में एक एक करके डालनी थी और ओम नमः शिवाय बोलते हुए जाना था। ये मुझे यहीं इसी दुकान से मिली थी। जब मैंने ये पूरा अपना कर लिया, मैंने उसमें डाल लिया, तो फिर मुझे एक मन्नत का धागा मिला, जिसे मैंने इसे पेड़ पर बांधा और अपनी मन्नत मांगी। मन्नत मांगने के बाद मैंने यहाँ इसे अच्छे से प्रणाम भी किया। फिर मुझे वहीं सीढ़ी के ऊपर एक बड़े से गणेश जी के स्टैचू दिखे, तो मैं सीढ़ियों से ऊपर ही जा रही थी। फिर ऊपर जाने के बाद मुझे यहाँ फ़ोटो क्लिक कराने का मौका मिला। फ्रेंड, यहाँ की एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ आप कहीं भी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, कोई भी प्रोहिबिशन या फिर कोई भी चार्जेस नहीं है। ये देखिए, यहाँ का गणेश स्टैचू कितना बड़ा है। मैं तो इनके आगे बिल्कुल छोटी सी चींटी लग रही हूँ। ये देखिए, और ये बहुत ही खूबसूरत भी बना है। अब यहाँ का दर्शन होने के बाद अब मेन जो है वो हम लोग के अंदर जाना है, और यहीं से हमें 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होने वाले हैं। तो आइए आप लोग भी दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या। सबसे पहले हमें हरिद्वार के जो ज्योतिर्लिंग है उनका दर्शन करने को मिला। उसके बाद फिर ऋषिकेश वाले मिलेंगे। ऋषिकेश में जो झूला बना है दोस्तों, वो झूला यहाँ भी बना है, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं। यहीं पर ऋषिकेश के ज्योतिर्लिंग भी स्थापित हैं। ये देखिए, ये जो दीवार पर है, यही ऋषिकेश के ज्योतिर्लिंग है। फिर आगे चलने पर हमें ब्लू लाइट देखी। इस वैसे तो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन थोड़े दूर आगे आने के बाद हमें यहाँ केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग दिखे। हमने सभी ज्योतिर्लिंग को प्रणाम कर 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 आगे बढ़ना था। देखिए, ये है केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो अब हमें यहाँ दिखेंगे अमरनाथ के ज्योतिर्लिंग। दोस्तों ये देखिए, ये ब्लू लाइट में दिख नहीं रहा है, लेकिन ये ओरिजिनल बर्फ़ के बने हैं। ये जो पूरा है वो सच में रियल का बर्फ़ ही था। फिर आगे गुफा में अंदर बढ़ने के बाद मुझे और भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होने वाले थे। मुझे पता नहीं था कि अब कहाँ वाले हैं। ये देखिए, ये हर एक ज्योतिर्लिंग के ऊपर लिखा हुआ था कि ये किस स्टेट में, जो हर एक स्टेट में जो जो हैं उनके बारे में ये लिखा हुआ था। ये देखिए, आगे बढ़ने पर ये सारे दोस्तों ज्योतिर्लिंग ही हैं। मैं सबका नाम तो नहीं जानती, पर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, और नहीं तो ऐसे फिर ऊपर सबका नाम लिखा हुआ ही है। फिर आगे बढ़ने पर हमें यहाँ एक बड़ा सा नारद भगवान का स्टैच्यू दिखता है। ये देखिए, ये रेड लाइट में और भी खूबसूरत लग रहे थे। ये बहुत ही बड़ा स्टैच्यू था। हमने इन्हें भी प्रणाम किया और फिर आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने पर हमें और ज्योतिर्लिंग दिखे, जैसे कि ये थे रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ के ज्योतिर्लिंग हैं। फिर आगे बढ़ने पर हमें दिखे यहाँ सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग। तो दोस्तों, हर एक जगह के ज्योतिर्लिंग थे, मुझे सबका नाम नहीं पता है। वैसे आप लोग कभी जाइएगा तो आप लोग भी देख लीजिएगा, लेकिन हर एक ज्योतिर्लिंग के ऊपर लिखा हुआ ये जरूर था कि कौन से भगवान कहाँ के हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग को बढ़ते ही एक बड़ा सा शिव जी का स्टैचू दिखता है। ये है, ये ब्लू लाइट में उतना दिख नहीं रहा था दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही बड़ा था। ये सब जो है सब ज्योतिर्लिंग ही है, जो 12 हर एक जगह हर एक स्टेट में है, वो सब ज्योतिर्लिंग ये हैं। फिर आगे बढ़ने पर हमें दिखते हैं महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग, जो कि हैं त्र्यंबकेश्वर। आई थिंक त्र्यंबकेश्वर ही है। सॉरी दोस्तों, ये भीमा शंकर है। ये भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर आगे बढ़ने पर हम लोगों को दिखते हैं केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग। ये देखिए, ये केदारनाथ के अंदर अगर ये है त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही शिवलिंग में सम्मिलित है दोस्तों। फिर
फिर आगे बढ़ने पर हमें दिखता है ये पार्वती माता का स्टैचू, नंदी का स्टैचू और गणेश जी का स्टैचू। ये भी बहुत कलरफुल और सुंदर थे। और अब आया है दोस्तों, ये है शिवोहम शिव का स्टैचू, जो कि 65 फीट ऊंचा है दोस्तों, और ये बहुत ही खूबसूरत है। और इसके अगल बगल का भी नज़ारा बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, यहाँ हर एक तरफ भगवान का ही ऐसा वाइब आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम लोग सच में कैलाश पर्वत पर आ गए हैं और साक्षात शिव के दर्शन हो रहे हैं। ये स्टैचू इतना बड़ा होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इनके सर के ऊपर गंगा माता का स्टैचू बना है, जिनके मुंह से गंगा पानी निकल रहा है। फिर हमें थोड़ी देर के बाद एक और टास्क करने को मिला, जो कि था एक मिरेकल कॉइन, जिसको 7 बार ओम नमः शिवाय बोलकर इस कुंड में फेंकना था और ये दीप जलाकर अपनी विश मांगनी थी। तो मैंने भी वो काम कर लिया। मैं ये सब चीज़ों में फ्रेंड देरी नहीं करती हूँ। फिर था, हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहीं पर फ़ोटो शूट कराया। और शिव जी के नीचे ही ये है शिवलिंग बना हुआ। वैसे ये इस शिवलिंग तक हम लोग जा नहीं सकते हैं, लेकिन देख सकते हैं। फिर हम लोगों को एक और टास्क मिला, जो कि था अगरबत्ती जलाना। हमारे टिकट के प्राइस में ही ये भी इंक्लूडेड था कि एक अगरबत्ती वहाँ जलाकर और शिव जी का आरती लगाना है। फिर हम लोगों ने पूरा मंदिर घूम लिया। उसके बाद मंदिर से निकलते ही हमें ये दिखा खूबसूरत मार्केट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हर एक चीज़ मिल रहा था और इतना प्रीटी प्रीटी चीज़ें मिल रही थी, और सबका दाम भी अच्छा था। आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही शॉपिंग किया। फिर मेरा सारा शॉपिंग भी हो गया, तो अब हम लोग वहाँ से निकलने वाले थे। तो फ्रेंड, ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ का वीआईपी टिकट का प्राइस है 250, और नॉर्मल टिकट का प्राइस है 150। तो मेरी मानी तो आप लोग एक बार ज़रूर जाइए, और मुझे बताइए कि नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ का बताना है, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग वहीं का बनाऊंगी। और फ्रेंड, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के अच्छे अच्छे और ब्लॉग्स पाने के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, कमेंट भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों। सब कुछ तुम ही हो, शक्ति जो